नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने चुनावी चर्चा ले रहे। और आज की आप चुनावी चर्चा करवा जा रहे हैं बहुत ही शानदार रहेगी, क्योंकि एक आज का टाइम में युवा कहाँ ही सोचा है कि कौन सी सरकार ने चुननी चाहिए और कौन सी सरकार चुनने से भविष्य में आपको फायदो हुआ है और किन अपन वोट करना चाहिए और कौन सी सरकार है जी आपको भलो कर सके भविष्य के मायने। आपने सागा आज शक्ति सिंह है जका मतलब फरकर आपकी आवाज़ ने रख है लोगों के सामने और चुनावी टैक्स भी चलता रहे। शक्ति सिंह, सब पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए होंगे। वो लक्ष्मणगढ़ को कठिन जा रही है, क्या लाग रहे थाने? नहीं, मेरा तो देखो शुरू से लेके अभी तक कम से कम 3 या 4 साल हो गए मेरे को यहाँ। मेरे को तो देखो पहले दोनों बारों में हमने वोट दिया था गोविंद सिंह डोटासरा को। हमने सोचा अच्छा बंदा है, एजुकेटेड बंदा है, लेकिन अभी तो इन 3-4 सालों में उनका व्यवहार देखा, उनकी मतलब जो चर्चाएँ देखी है, उनका वो देखा, वो ये पता नहीं है कि यहाँ लक्ष्मणगढ़ वेल एजुकेटेड इलाका है। यहाँ पे आप जातिवाद के नाम पे वोट कितने दिन लोगे आप सिर्फ भागते हो, कभी बोलते हो वो है राजेंद्र राठौड़ ऐसा है, कभी वो बोलते हो, ये बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, काम करवाया है लेकिन काम की वो गुणवत्ता नहीं है, काम में वो गुणवत्ता नहीं है। आप कहीं पे जाके देखो, बोला ये काम करा है, वो काम करा है। आप नेछवा में जाके देखो, हवेलियाँ हमारी धारोहर है, वहाँ पे जाके आप देखो, वहाँ पे बिल्कुल रोडें नहीं है। मैं अभी थोड़े दिन पहले पिछले महीने जाके आया था, वहाँ पे बिल्कुल रोडें नहीं है। कौन सा विकास है? असली मतलब क्या होना चाहिए विकास का? देखो, विकास का असली मतलब ये होना चाहिए, जितने पैसे आते हैं उनमें से पूरे के पूरे पैसे लगने चाहिए, उनके काम की गुणवत्ता होती है वो आगे चलनी चाहिए। अभी आपने थोड़ा दिन पहले 1.5 साल पहले वो अपने गांव के वो जेवली से कुमास टू घिरने वाली रोड का अभी अपन देखें कि लक्ष्मणगढ़ में और राजस्थान में 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी आती है। तो जैसे इस बार लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार रिपीट हो पाएगी 2023 में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ से रिपीट होती है सरकार, सच में बता रहा हूँ, उसमें जनता का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जनता का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि सरकार देखो, सरकार के 5 साल होते हैं, 5 साल में आप मानोगे नहीं, जनता के लिए सिर्फ 2 साल के होते हैं, सिर्फ 2 साल होते हैं। उस 2 सालों में आपको जितना काम करवा लो, सरकार चल के आएगी, क्योंकि वो ये सोचे कि कहीं अपनी सरकार चली ना जाए, इसलिए अपना जनता का फ़ायदा है। और रही बात बीजेपी की, तो देखो मैं तो ये डेफिनेटली कह रहा हूँ, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और बन रहा है, डेफिनेटली कह रहा हूँ, 110% कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार आएगी और अपने यहाँ से सुभाष मीरा जी डेफिनेटली जीतेंगे। और आप देख लो, अभी जैसे ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में, ज्वाइनिंग है, कांग्रेस के अधिकारी है, कांग्रेस सरपंच वगैरह, जो डायरेक्टर और सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी, वो ये यहाँ से कांग्रेस छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो बीजेपी को आने वाले टाइम में फ़ायदा मिल पाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, आप बोल रहे हो कमज़ोर, कांग्रेस कमज़ोर क्या हो रही हो गई है, मानो आप, डेफिनेटली मानो। आप तो गांव जाते हो, गांव घूमते हो, उनके इंटरव्यू लेते हो लोगों के, तो आप सोचो कि कहाँ सबका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सबका क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ के लोग वेल एजुकेटेड है। आप डायलॉगबाजी से, भाषणबाजी से नहीं जी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो राजस्थान में अपनी जो लक्ष्मणगढ़ तहसील है वहाँ हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं एक युवा की नज़र से? विकास कहाँ हुआ है? देखा आपने? कहाँ देखा आपने, ये बताओ। मेरे आसपास में यहाँ तो मैंने कुछ विकास देखा नहीं, और जो ये काम हुए हैं वो टाइम के हिसाब से हैं। ये डोटासरा जी विकास करवाने, डोटासरा जी 15 साल से यहाँ पे है, कौन सा विकास करवाए 15 साल में? अभी ये जो छोटे मोटे काम करवाए हैं, ये तो टाइम के अनुसार आज से 10 साल पहले होने से। मैं क्या करूँ, मैं 3 साल से कह रहा हूँ, ये जो काम होने वाले वो आज से 10 साल पहले होने चाहिए थे, वो अब हो रहे हैं। वो तहसील बन गया, यहाँ और भी कई विकास हुए हैं। नेछवा के अंदर जो अपनी जो हॉस्पिटल है उसकी नींव रखी गई है, तो आने वाले भविष्य में जनता को फ़ायदा मिलेगा इसका? नहीं, इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एक बात हो, अभी कितने जिले बने हैं? फिर अपनी तो पंचायत समिति बनी है, कौन सा जिला बन गया? और यहाँ जैसे मान के चलें कि रोडें ज़्यादा बनी है, और भी कई ऐसे जो काम हुए हैं जो पिछली सरकारों ने नहीं किए थे और इस सरकार ने किया, तो इसके आपके क्या मायने रखते हैं आप? देखो, मैं नहीं मानता ये रोडें बनी है, सब समय की मांग होती है और समय की मांग के अनुसार सब काम होते हैं, ये बात है। यदि बीजेपी सरकार होती, बीजेपी से कोई विधायक होता, तो वो भी इतना ही काम करवाता। ये जो विरोधी हैं आप, उनके बारे में आप लिखते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और भी कई जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं सोशल मीडिया पे लिखता हूँ, वो हकीकत लिखता हूँ।
देखो जिस हिसाब से डोटाफरा जी जातिवाद के हिसाब से बोलते हैं और करते हैं, इसकी वजह से मैंने उनका जो नज़रिया था वो मैंने 4 साल पढ़ लिया, 4 साल पहले पढ़ लिया था कि ये बंदा इतनी ठीक था। लेकिन अब उसको पावर मिल गया, तो पावर मिलने के बाद वो भूल गया है कि अपने साथ में अपने को वोट कौन सी जाति ने दिया है। सब जातियों ने मिली, 36 कौमों ने दिया है, हर समाज ने दिया है, तो हम सबको साथ में लेके चले। लेकिन उनको एक बात बताओ आप, सिर्फ राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र शेखावत साहब और ये क्या, ये दो ही था बीजेपी में, और नहीं है। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वो एक पंचायत है, और ऐसे आंकड़े बता रहे हैं, फैक्ट आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है खेल ग्राउंड, कुआ और वो रोड। आप वार्ड में जाके देखो, आप वीडियो बनाओ और वहाँ देखो आप कि क्या है, विकास किसको बोलते हैं। वहाँ पे आज पहले भी धूल थी, आज भी धूल पड़ी है। नहीं तो कुमास की तो चारों ओर से जो कनेक्टिविटी है वो रोडों से हो गई है, और गांव में जो पहले कुआं खराब पड़ा था उसको नया बना दिया गया। ये समय की मांग होती है और समय के हिसाब से हुआ है। यदि और अदर सरकारें होती है, अदर विधायक होता वो भी करवाता है कि विकास हुआ है रियल में, या फिर ये चीज़ें जो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। नहीं, ये काम हुए हैं, जो है वो तो है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हाँ इतने काम हुए। लेकिन एक बात, डोटाफरा जी 15 साल से हैं। यदि वो जनता के बारे में सोचते, कुमास की जनता के बारे में सोचते, तो वो 10 साल पहले विधायक नहीं थे यहाँ से। जीवराज सिंह बाबू साहब थे, वो सरपंच थे, उन्होंने काम क्यों नहीं दिया? यदि जनता के बारे में सोचते तो। और दूसरी बात, यदि काम करवाया है तो हमने वोट दिए हैं उनको, हाँ नहीं दिए तो बताओ आप। और आप ये भी सोचो कि अब अचानक इतना विरोध क्यों हो रहा है। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा की स्थिति है, वो राजस्थान में किस तरह की है। देखो, युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बेरोजगारी तो आपको पता है, बेरोजगारी तो सबसे बड़ी समस्या है। ये आप कहीं पे चले जाओ, सबसे बड़ी समस्या है। और उनका समाधान सरकारों के पास, अभी जैसे पेपर लीक हो गए और हो गए, ठीक है, अब उसकी ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है, ये कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और जब डोटाफरा जी शिक्षा मंत्री थे और तब सबसे ज़्यादा घोटाले हुए थे यहाँ पे, और आप ईडी के छापे पड़ गए, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है आप बताओ। अभी कोई क्लियरेंस नहीं है ईडी की तरफ से, कुछ मिला है कि नहीं मिला है। एक बात बताओ, ईडी छापा कब पटकती है और क्यों पटकती है? जब पटकती है तब उनको कुछ हिंट मिले होते हैं, कुछ प्रूफ मिला होता है। और दूसरी बात, क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। आजकल इतने भोले आदमी कोई नहीं है कि है ना, वो मतलब ना घर पे पैसे रखेंगे, घर पे कुछ मिलेगा और मिलेगा। फ़ोन लेके गए, अभी हुआ नहीं है। तो अपना जो नेचुआ क्षेत्र है सुबह है, वहाँ अब समीकरण क्या रहने वाला है? बिल्कुल बीजेपी का है। और कुमास जागीर में जो कुमास जागीर पंचायत है, वहाँ क्या समीकरण रहेगा आने वाले टाइम में? देखो, कुमास जागीर का मैंने तो आज से 3 साल पहले बोल दिया था, सबको बोल दिया था, 70% बीजेपी के और 30% अदर पार्टियों के जाएंगे। और आज जैसे जीतू भाई साहब ने ज्वाइनिंग किए और किए, बढ़िया बात है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो 70 है ना, वो 80-90 चले जाएंगे और 10% अदर पार्टी के पास जाएंगे। शक्ति सिंह जी, आप भी जैसे राजस्थान की जो योजनाएं चल रही है, आप भी उसका लाभ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? सभी योजना के बारे में विस्तार से बताओ मेरे को। कौन सभी योजना, मतलब एक बात बताओ, सभी योजना मतलब ये जैसे ये खाद्य सुरक्षा योजना है, ये तो बात बोल रहे हो। हाँ, ये मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक आप उन मसालों के बारे में जो लगाए हैं, वो अभी दिए हैं, ठीक है, उनके बारे में आप पूछो लोगों में, वो कोई भी संतुष्ट नहीं है, बोला कि ये मसाले बिल्कुल ख़राब आ रहे हैं। ये एक तरह का। दूसरी बात, ये योजनाएं चला रहे हैं, कंफ्यूज करने, ठीक है, तो एक बात बताओ, इस योजना में किसका फ़ायदा है? ये जनता का ही फ़ायदा है। ये हाँ, सबका फ़ायदा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये चुनावी स्टंट होते हैं, ठीक है। चुनाव के टाइम में क्यों याद आते हैं, 5 साल पहले की याद नहीं आए। आज जो योजनाएं दी, आप जैसे मोबाइल वाली मान लो, आप मोबाइल आपको पता है, इन्होंने अब जैसे हमारे गांव में सबके सिम कौन सी थी, वोडाफोन की। यहाँ वोडाफोन का नेट ही नहीं चलता है, वोडाफोन का नेट ही नहीं चलता है। तो फिर बताओ वो स्मार्टफोन किस काम के है, ये बताओ। को मिला तो उनको उसका फ़ायदा कहाँ मिल रहा है, ये पूछ रहा हूँ। स्मार्टफोन का मतलब क्या होता है? आप उससे नेट से कनेक्ट हो, आप सरकारी योजनाएं देखो और करो, लेकिन उसमें दिख रहा कहाँ है? जब नेट नहीं चलेगा तो कहाँ से दिखेगा? अभी राजस्थान में कौन सी पार्टी अब पूर्ण बहुमत लेकर आ रही है? बीजेपी। कि राजस्थान में बीजेपी कितनी सीटें इस बार निकाल पाएगी? देखो, मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से जोड़ तोड़े वो चल रहा है, उस हिसाब से मेरे को ये लग रहा है 105 से 110 सीट बीजेपी की आ रही है। अच्छा, सीएम पेस कौन होगा आने वाले टाइम में राजस्थान में बीजेपी की ओर से? देखो, मैं एक बात है ना, बीजेपी कभी भी सीएम चेहरा घोषित नहीं करते, वो आपको पता है, मतलब ऐसा चेहरा लेके आते हैं अचानक से, उनको कि आप पूछो मत, कोई भी आ सकता है। बीजेपी में काफ़ी बंदे रेस में हैं, दौड़ में हैं। लोग बाबा बालकनाथ के मतलब उनके नाम के लोग सोच रहे हैं कि वो सीएम पेस हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर बीजेपी को बहुमत मिला तो ये बात कहाँ तक सही है? देखो, बीजेपी पार्टी एक ऐसी है जिसको आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ये बात है।
हाँ, आम कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाले नहीं। बालक नाथ जी भी आ सकते हैं, राजन राठौड़ साहब भी आ सकते हैं, सतीश पूनिया जी भी आ सकते हैं, मेघवाल साहब वो भी आ सकते हैं। देखो, मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहूँगा, आप विकास को देखो, आप उनके कार्यों को देखो, लेकिन आप किसी के एक जाति का, तो मैं उस जाति को वोट दूँगा, ये सब कभी नहीं होना चाहिए। इसमें जनता का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो जातिवाद करता है, देखो मेरा एक कहना है कि जाति कोई भी बुरी नहीं होती है, जातिवाद बुरा होता है, जातिवाद बुरा होता है। ये जातिवाद करने वाला बंदा होता है, उसको उखाड़ फेंको, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कोई भी हो, ये बात है। मैं तो एक साफ और सीधा कहने वाला हूँ। चुनाव आएंगे तो डोटाफे से बढ़िया परफॉर्म करेंगे, उससे ज़्यादा विकास कराएंगे। उनको पता है कि हवा में उड़ना क्या होता है और जनता क्या होती है, जनता जनार्दन क्या होती है, क्योंकि यहाँ जातिवाद करके कोई भी सफल नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। और एक जात को लेके जाओगे या फिर आप चुनाव स्टंट करोगे, डायलॉगबाजी करोगे, उससे हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ है, ये बात है। ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह जी, जो अपनी आवाज़ को फरकर रूप से रखते हैं युवाओं के सामने। आप भी अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगली चुनाव चौपाल पे, जहां हम बताएंगे कि को लेकर चुनावी चर्चा को लेकर क्या रवैया रहेगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे।